आखिरकार भारत भी एसपीआर के संकट में फंस गया और हैरानी की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप के दावे खोखले साबित हुए। और ऐसे संकट में जब अमेरिकी नौसेना की सहायता चाहिए तो अमेरिकी नौसेना भी पैराडॉक्स बन गई, यानी अमेरिकी नौसेना भी लाचार खड़ी है। जैसा कि इस समय पूरी दुनिया के सामने जो भी संकट खड़ा हुआ, जो भी समुद्री रास्ते ब्लॉक या बाधित हुए, उसकी सबसे बड़ी वजह केवल अमेरिका है। वहीं जो ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अमेरिकी नौसेना सब संभाल लेगी, लेकिन अब उसी नौसेना के लिए सब संभालना तो दूर की बात है, वह केवल खुद को ही संभालने में जुटी है। खबर कुछ ऐसी है कि सीज फायर के बाद मिडल ईस्ट के देशों ने अमेरिका से कहा था कि अमेरिकी नौसेना समुद्र के रास्ते को सुरक्षित करे, नहीं तो तेल का संकट बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा। हालांकि ऐसे में अमेरिका ने अपने कुछ युद्धपोत भेजे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जिन युद्धपोत को लाल सागर में, अदन की खाड़ी में या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक जहाजों को सुरक्षा देनी चाहिए, अमेरिका के वह युद्धपोत खुद सेफ जोन में जाकर खड़े हो गए, क्योंकि अमेरिकी नौसेना की प्राथमिकता किसी मालवाहक जहाज को सुरक्षा देने से ज्यादा खुद के युद्धपोत को बचाए रखना है। और यही वजह है कि 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म हो गया, किंतु व्यापार तेल या गैस के हिसाब से किसी को फायदा नहीं मिला, क्योंकि सीज फायर के बावजूद समुद्री रास्ते बंद थे। लेकिन अब यहाँ पर जो पूरी समस्या अमेरिका की वजह से पैदा हुई, उसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी होगी, क्योंकि ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में भारत ने जैसे तैसे करके अपने तेल और गैस के संकट को संभाला, लेकिन अब तेल और गैस को लेकर भारत का जो बैकअप प्लान था वह लगभग खत्म हो रहा है और भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर भी काफी दबाव में आ चुका है। अब एसपीआर का सीधा मतलब हुआ कि भारत के जो आपातकालीन तेल के भंडार हैं, अब उनके इस्तेमाल की नौबत आ गई। यहाँ पर आपको बता दे, जो भी तेल से भरे जहाज भारत पहुँचे वह दोबारा मिडल ईस्ट एशिया में तेल उठाने नहीं गए, क्योंकि जो भी तेल के जहाज भारत पहुँचे वह सारे जहाज युद्ध शुरू होने से पहले ही रास्ते में या फारस की खाड़ी में थे और वही जहाज तेल के साथ भारत वापस लौटे। किंतु वापस लौटने के बाद कोई भी जहाज दोबारा फारस की खाड़ी में नहीं गया, क्योंकि एक बार वापस आना ही मुश्किल था, तो दोबारा जाने का जोखिम कौन लेगा। वहीं जहाज पर अटैक होने का खतरा है। बीमा कंपनियां भी जहाज को बीमा देने से पीछे हट गई। हालांकि भारत ने वापस लौटे अपने उन जहाजों को फारस की खाड़ी में ना भेजकर लाल सागर के रास्ते भेजने का फैसला किया, क्योंकि लाल सागर के रास्ते सऊदी के पश्चिमी तट से कुछ तेल के टैंकर मंगाए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका से तेल मंगाना महंगा तो है, लेकिन इसमें 45 दिनों का समय लगता है। हालांकि अमेरिकी नौसेना जिसे लाल सागर में सुरक्षा देनी चाहिए, वही अमेरिकी नौसेना अपने युद्धपोत लेकर एकदम किनारे बैठी है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना को इस बात का डर है कि लाल सागर में हूती विद्रोही ड्रोन या सस्ते मिसाइलों से अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना सकते हैं। अब देखा जाए तो अमेरिका की वजह से यह पूरा संकट खड़ा हुआ, किंतु उसी अमेरिका की नौसेना एक सेफ जोन कॉरिडोर बनाने में एकदम जीरो साबित हुई। और अमेरिकी नौसेना तो छोड़िए, पूरे मिडल ईस्ट के समुद्र में पैराडॉक्स वाली स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अरब देश खुद अपने ही समुद्र में किसी भी प्रकार की सुरक्षा दे पाने में नाकाम हुए। यानी अरब देश केवल तेल बेचना जानते हैं, किंतु सुरक्षा देना इन्हें नहीं आता।